जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के एक आर्टिकल को पिक करते हैं और उसको पढ़ते हुए समझते हुए किस तरीके से हम अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो इस क्लास का पर्पस हमारा यही रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आप सब लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उनके लिए जो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में जो उनको फेस करना होता है, दैट इज़ अनसीन पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल एंड मेनी मोर थिंग्स, एंड वोकैबलरी बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस उनको फेस करने होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो उनको किस तरीके से सही अप्रोच के साथ में टैकल किया जाए, उसको अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग करते करते आप एक हैबिट में आ जाते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को सिर्फ पढ़ करके उसकी एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू के साथ उस चीज़ को समझ पाते हो अच्छे तरीके से। तो एग्ज़ाम में भी, चूँकि जानते हो आप आजकल के जो सारे के सारे एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, तो एक टाइम बहुत ही मैटर करता है वहाँ पे। तो कम टाइम के अंदर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। साथ ही साथ अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना करके अगर आप कॉमन एक पर्सन हो एंड यू जस्ट वांट टू नो, है ना, कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंट्री, है ना, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इस क्लास का कंडक्ट कराने का पर्पज़ यही है कि आप अपनी रीडिंग को अच्छे तरीके से कैसे इंप्रूव कर पाएँ। वो कैसे करेंगे हम वर्ड बाई वर्ड, आप थोड़ी देर में इस क्लास का पर्पज़ जो हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, वो समझ जाओगे कि हाँ किस तरीके से रीडिंग को अप्रोच करना चाहिए। तो आज के आर्टिकल को हम देखते हैं। आज का जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट्स। एज वी ऑल नो दैट देयर आर मेनी केसेस हैपन अराउंड द रोड्स, है ना, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं वहाँ पे आसपास से। अगर आप हाईवे के किनारे रहते हो तो देखते होगे कि अक्सर कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट्स हमें देखने को डेली बेसिस पे मिल ही जाता है, या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर एक या दो केसेस से हमें ज़रूर हमारा सामना होता है। कई बार तो हम भी ऐसे एक्सीडेंट्स में मतलब हम खुद भी अनकाउंटर करते हैं सामने से जा कर के इस चीज़ का। तो आखिर क्या है इन सब चीज़ों का, रोड एक्सीडेंट्स होने का कारण? मुख्य तौर पे सरकार, यहाँ पे दो लोग आ जाते हैं, एक तो सरकार और एक लोग सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो सरकार है वो रोड्स अच्छे नहीं बना रही है, गड्ढे छोड़ देती है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, ठीक है, कि हाँ सरकार के द्वारा जो भी रोड पे जो पेट्रोल्स होते हैं, है ना, जो गड्ढे होते हैं, जो लाइट्स लगाई जानी चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है। इस वजह से रोड के एक्सीडेंट्स होते हैं। वही सेम टाइम पे सरकार क्या लोगों के ऊपर आरोप लगाती है कि लोग भी थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, सही तरीके से ड्राइविंग नहीं करते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है दोनों के बीच में। पर एक बात जो बहुत कॉमन है वो क्या है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पर जो पुअर सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर जो पुअर कम्युनिटी है ना, जो लोग थोड़े पैसे से थोड़े वीक होते हैं, है ना, सोसाइटी के अंदर थोड़े से जो इकोनॉमिक तरीके से जो थोड़े से फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और वो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इस अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। तो जानते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहला तो अनसेफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, यानी क्या हुआ इसका मतलब कि ऐसे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिस चीज़ का यूज़ करके हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं ना, और अपने काम को आगे कर सकते हैं। तो जो पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, डिपेंड ऑन ओल्ड बसेस, रिक्शाज, टू व्हीलर्स दैट लैक सेफ्टी फीचर्स। यानी ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे उनकी डिपेंडेंस होती है ज़्यादातर, जो कि सेफ्टी फीचर्स में लैक करते हैं, कमी होती है। कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि भाई कॉस्ट, है ना, इसका थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडरेटली कम होता है। तो बजाय कि सेफ्टी को नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके, वो इन सब मीन्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मीन्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है। लैक ऑफ सेफ्टी गियर, लैक ऑफ यानी कमी किस चीज़ की होती है, सेफ्टी गियर की होती है। दे ऑफन कैन नॉट अफोर्ड हेलमेट्स और सीट बेल्ट। ये भी आप अक्सर देखते हो, हमें देखने को मिलता है। हालांकि सीट बेल्ट तो कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं होता जहाँ पे सीट बेल्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाती है, लेकिन जो हेलमेट या फिर ये बिल्कुल कोर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं हम इस आर्टिकल में, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेलमेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ समवन हैज़ व्हीकल्स, टू व्हीलर, तो वो जाहिर सी बात है हेलमेट तो अफोर्ड कर ही सकता है। बट अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो हेलमेट में भी जो उनकी क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके बावजूद भी इस तरीके के केसेस हो ही जाते हैं रोड एक्सीडेंट के। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ सीवियर इंजरीज, जिससे क्या होता है, जो इंजरी तो देखिए किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उनके साथ जब होती है तो काफ़ी सीवियर
कंडीशन में वो इंजरी होती है। साथ ही साथ वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए सरकार के बारे में भी डिस्कस होगी ये चीज़ें। रोड्स इन लो इनकम एंड रूरल एरियाज आर पोरली मेंटेन्ड विद बैड लाइटिंग एंड पेट होल्स। जो रोड्स हैं लो इनकम या फिर रूरल एरियाज़ में, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया कि जो लो इनकम या फिर रूरल एरियाज़ होते हैं उनको काफ़ी ख़राब तरीके से मेंटेन किया जाता है विद बैड लाइटिंग एंड पेट होल्स। लाइटिंग लगाई भी जाती है तो सबसे पहले तो करप्शन होता है वहाँ पे कि वहाँ पे लाइटिंग, जो एक अच्छी क्वालिटी की लाइटिंग है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती, और लाइटिंग प्रोवाइड भी की जाती है तो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। और साथ ही साथ तो अगर वो गड्ढे वगैरह बन भी गए हैं रोड के अंदर तो उसको जल्दी ठीक नहीं कराया जाता। आप लोगों में से बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो अच्छे तरीके से। लिमिटेड मेडिकल हेल्प, बिल्कुल देखिए एक्सीडेंट होने के बाद जान बचाने की अगर इंजरी थोड़ी सी कम सीवियर है तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करा के उस इंसान की जान भी बचाई जा सकती है। लेकिन मेडिकल हेल्प भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है। इमरजेंसी केयर एंड हॉस्पिटल्स आर ऑफन फार अवे, काफ़ी दूर होते हैं, है ना, ऐसे इलाकों में, रिहायशी इलाकों में। रिड्यूसिंग सर्वाइवल चांसेस आफ्टर एक्सीडेंट, जिससे क्या होता है जो एक्सीडेंट के जो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। वर्क रिलेटेड एक्सपोजर, बिल्कुल, है ना। लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स एंड फटीग अमंग लो वेज ड्राइवर्स रेज एक्सीडेंट रिस्क, है ना। लॉन्ग ड्राइविंग आवर होता है यानी काम करने के लिए उनको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, और इससे क्या होता है फटीग भी, काफ़ी ज़्यादा उनको थकान भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए बाइक से कोई निकला और लॉन्ग आवर मतलब लॉन्ग आवर ट्रैवल करके ड्राइव करके वो अपने काम पे गया तो उससे उसको फटीग भी होती है, जिससे थोड़े जो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के वो बढ़ जाते हैं। अमंग लो वेजेस ड्राइवर्स रेज एक्सीडेंट रिस्क। अनइक्वल लॉ इन्फोर्समेंट, और जो हमारे यहाँ जो लॉ का भी इन्फोर्समेंट है ना, ग्राउंड लेवल पे जो लॉ को लेके आया जाता है वो भी काफ़ी अनइक्वल है। यानी किसी एक तबके के लिए कुछ अलग कानून है, दूसरे तबके के लिए, हालांकि कानून सबके लिए समान है लेकिन उनका इन्फोर्समेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ट्रैफिक रूल्स आर लेस इन्फोर्स्ड इन पुअर एरियाज़, बिल्कुल पुअर एरियाज़ के अंदर थोड़ा ट्रैफिक के जो रूल्स है तो उनको कम इन्फोर्स किया जाता है। अलाउिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस टू कंटिन्यू, जिससे क्या होता है जो अनसेफ प्रैक्टिसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहते हैं। और वही इंसान जब वो शहरों में आते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ ट्रैफिक मतलब क्योंकि वो देखिए भीड़ भाड़ इलाके, गांव के जो इलाके होते हैं कम भीड़ भाड़ वाले होते हैं, तो वहाँ पे आप अगर थोड़ी रश ड्राइविंग करते भी हो तो सेफ़ रहता है। मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग इट बट चांसेस थोड़े से रिस्क थोड़े कम रहते हैं। बट अगर आप ऐसे एरियाज़ में जब एंटर करते हो जहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, वो रोड वगैरह काफ़ी बिजी रहती है, तो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन जाता है। तो ये देखा हमने किस तरीके से जो पुअरर सोसाइटी है हमारी कंट्री के अंदर वो ज़्यादा एक्सीडेंट से अफेक्ट होती है, इसका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव डिस्कस करने के लिए आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आज के आर्टिकल की वोकैबुलरी देख लेते हैं, क्या है वोकैबुलरी में। तो फर्स्ट वर्ड इज़ ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, थारो एग्जामिनेशन एंड नेसेसरी रिपेयर, यानी किसी भी चीज़ का डिटेल्ड एग्जामिनेशन, यानी क्या प्रॉब्लम हुई है उसमें, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और जो भी रिक्वायर्ड रिपेयर है, जो भी चीज़ें ठीक करने के लिए की जा सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहॉल, है ना। रिवैम्प या रिनोवेट भी आप इसको कह सकते हैं। फैटल बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कॉजिंग डेथ, कोई भी ऐसी चीज़ हो डेथ को कॉज करे, घातक, है ना, दैट इज़ कॉल्ड फैटल। डेडली, लीथल या फिर मॉर्टल भी आप इसको कह सकते हैं। लीथल वर्ड याद रखिएगा, या अभी हम कुछ मतलब पहले हमने इस वर्ड को डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्ड इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, मनमाना, यानी बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस नॉट लॉजिक, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉजिक पे ना बेस होकर के किसी चीज़ पे बेस होती है, रैंडम चॉइस पे, मनमाना, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी। कैप्रीशियस, अनरीजनेबल भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको अनप्रेडिक्टेबल भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, अनप्रेडिक्टेबल, है ना, अनस्टेबल, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है, सरसरी, है ना, कोई भी चीज़ जो ऊपर ऊपर से की जाए, डन विदाउट रियल इंटरेस्ट और एफर्ट, यानी अगर आप किसी भी काम को ऊपर ऊपर से करते हैं दैट मीन्स कि आप उस काम में थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हो, और आप एफर्ट, जब आप इंटरेस्ट कम लेते हो तो आपका एफर्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड परफंक्टरी, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सुपरफिशियल या कर्सरी, देखिए कर्सरी वर्ड आ ही गया, तो कर्सरी परफंक्टरी का मतलब ऊपर ऊपर से। टेंडेंसी, दैट इज एन इंक्लिनेशन टूवर्ड अ टाइप ऑफ बिहेवियर, है ना, कोई भी एक झुकाव जो कि एक टाइप के ऑफ बिहेवियर को लेकर के होता है, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी। आदतन जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, हमारी अंदर बस जाती है, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी। उस चीज़ को करने के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे भूख लगती है तो हम तुरंत खाने को अप्रोच करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी। प्रोपेंसिटी या डिस्पोजिशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिगर। ट्रिगर यहाँ पे नाउन नहीं, ट्रिगर मतलब वर्ब, यहाँ पे ट्रिगर वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया है इस आर्टिकल में। ट्रिगर नाउन भी होता है, आप जानते हो वो जो बंदूक का वो हिस्सा जो किसी, ट्रिगर क्या होता है, देखिए वर्ब, नाउन और वर्ब ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, रिलेटेड इन द सेंस की जो मीनिंग, देखिए ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर होता है जो गोली को
निकलने के लिए शुरू कर देता है। मतलब उसको क्या कर स्टार्ट करने के लिए जैसे आप ट्रिगर को मतलब प्रेस करते हो जैसे ही गोली निकल जाती है गन से, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म में भी इसका मतलब सेम ही होता है। ट्रिगर का मतलब टू कॉज समथिंग टू स्टार्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के शुरू होने का कारण बने, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। एक्टिवेट, प्रोवोक या इनिशिएट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और क्लोज एग्जामिनेशन, यानी किसी भी चीज़ का बहुत ही ध्यान से जब ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी। यानी काफ़ी डिटेल्ड में जब जांच पड़ताल की जाती है किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटनी। इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे वोकैबलरी के वर्ड समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। चलिए अपने आर्टिकल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी रीडिंग को किस तरीके से और अच्छे इंप्रूव करने, रीडिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। आर्टिकल का जो टाइटल है दैट इज डेथ ऑन द मूव। बहुत अच्छा आर्टिकल है, डेथ ऑन द मूव, यानी मूवमेंट करते हुए डेथ। डेथ का मतलब मौत, मृत्यु। ऑन द मूव का मतलब जब आप मोशन में होते हो, दैट इज कॉल्ड मूव। रोड एक्सीडेंट्स आर नॉट रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग। जो ये रोड के जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं रोड पे, आर नॉट रिजल्टिंग इन, वो परिणाम नहीं लेकर के आ रही हैं, वो रिजल्ट इन नहीं हो रही हैं एक ओवरहॉल के तौर पे, रिनोवेशन के तौर पे, कंप्लीट चेंज के तौर पे, जो कि किस में आए? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर में है और साथ ही साथ लाइसेंसिंग में है। यानी जहाँ पे दो चीज़ों में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं, वो दो चीज़ों में प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वो बहुत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि गड्ढे हो गए, लाइटिंग हो गई, स्ट्रीट्स हो गए, है ना, या फिर जो साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, या फिर डिवाइडर बनाया जाता है, ब्रेकर बनाया जाता है, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। और साथ ही साथ लाइसेंसिंग, यानी एक इंसान गाड़ी चलाने के लिए आपको बिल्कुल, चाहे वो किसी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, कोई भी व्हीकल हो, आपको चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है अगर आप रोड पे चला रहे हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इन सबको ठीक नहीं किया जा रहा है। आपको पता है हमारी कंट्री में लाइसेंस गेन करना कितना आसान है ना। द हाईवे एक्सीडेंट ऑन November 3, यानी जो हाईवे पर हुआ जो एक्सीडेंट था, यानी दुर्घटना थी, कब हुआ ये एक्सीडेंट? ऑन लगा के बता रहा है November 3 को। दैट क्लेम 19 लाइफ्स, जिसने क्या किया? क्लेम कर दिया, दावा ठोक दिया किसका? 19 जिंदगियों का दावा ठोकने का मतलब 19 लोग की जान चली गई। एट शिवेल्ला नियर हैदराबाद, और ये कहाँ पे हुआ? शिवेल्ला हैदराबाद के अंदर हुआ। वॉज फार टू रूटीन टू चेंज इंडियाज डिस्ग्रेसफुल रिकॉर्ड। वो क्या था? वो बहुत दूर था टू रूटीन, मतलब जो ऐसी चीज़ जो कि रूटीन में थी, मतलब हमें हमेशा देखने को मिलता है, टू चेंज, ताकि वो बदल सके। इंडियाज डिस्ग्रेसफुल, यानी इंडिया का जो ये शेमफुल, डिस्ग्रेसफुल जो रिकॉर्ड रहा है, यानी रिकॉर्ड का मतलब जो एक हमने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है किस चीज़ में? फैटल रोड एक्सीडेंट्स में। तो रोड फैटल यानी जानलेवा रोड एक्सीडेंट्स में। तो ये एक रूटीन ही रहा है हमारे लिए, बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई आज के टाइम पे, तो उसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। आगे, द ड्राइवर ऑफ अ ग्रेवल लडेन ट्रक, यानी जो एक ड्राइवर था, गाड़ी जो चला रहा था एक इंसान, तो ड्राइवर था ऑफ किस चीज़ का? ग्रेवल लेडन, यानी पत्थरों से भरे हुए जो ट्रक का, अपेरेंटली जाहिर तौर पे वो क्या हो गया? सुवर्ड का मतलब क्या होता है? सुवर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन को अचानक से चेंज कर लेना। उसने अचानक से क्या किया? डायरेक्शन को चेंज कर लिया टू अवॉइड, ताकि वो अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके पॉट होल को, यानी पॉट होल को, गड्ढे को। एंड रैम्ड इनटू, और जा भिड़ा कहाँ पे? एक बस से। यानी वो जो रैम्ड इनटू का मतलब क्या होता है? बहुत ही खतरनाक तरीके से जा भिड़ना। तो सबसे पहले तो उसने गड्ढे को अवॉइड करने के लिए, है ना, क्या किया उसने? गड्ढे को अवॉइड करने के लिए मुड़ गया अलग डायरेक्शन में और एक बस में जा भिड़ा। आगे देखिए, देयर वर नो डिवाइडर्स, कोई भी डिवाइडर नहीं था। पता है आपको डिवाइडर क्या होता है? अगर सड़क है ऐसे तो बीच में एक डिवाइडर होता है ना। तो देयर वर नो डिवाइडर, कोई भी डिवाइडर नहीं थे। नो स्ट्रीट लाइटिंग, कोई भी स्ट्रीट लाइटिंग नहीं थी। एंड नो सिग्नेचर्स, और कोई भी साइन बोर्ड नहीं थे ऑन दैट स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे 163, यानी जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है उसके पूरे के पूरे स्ट्रेच में, है ना, उतनी दूरी में कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं थी जो थोड़ा सा जर्नी को या ट्रैवल को आसान बनाती हैं। इंडियाज़ रोड्स आर अ मेजर पब्लिक हज़ार्ड, यानी इंडिया के अंदर ये जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो बहुत बड़ा पब्लिक हज़ार्ड है, यानी पब्लिक के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। हज़ार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा एक तरीके से, डेंजर। पेडेस्ट्रियंस, जो पैदल यात्री होते हैं, बस राइडर, बस चलाने वाले जो लोग होते हैं, उनमें सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं, और साथ ही साथ 2 व्हीलर मोटरिस्ट, और जो दो पहिए चलाने वाले जो मोटरिस्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द ओवर 400 पीपल हु डाई ऑन इंडियाज़ रोड ऑन एवरेज, यानी वो बनाते हैं किस चीज़ को? उस मेजॉरिटी को। मेजॉरिटी किस चीज़ की है?
लगभग 400 लोगों की है। वही 400 लोग जो कि मरते हैं ऑन द इंडियाज़ रोड, यानी इंडिया के रोड के ऊपर ऑन एवरेज, यानी औसतन अगर देखा जाए तो 400 लोगों की जान जाती है। दिन की बात कर रहा होगा ये, आई होप। तो ये दिन की नहीं, थोड़ा ये नंबर ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादातर देखा गया है कि इन्हीं सब लोगों की जाने जाती हैं। हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि पुअर जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनमें उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये। द इक्विवेलेंट टू अ फुल ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट, ये क्या है, उसके बराबर है, उसके इक्विवेलेंट है, जो कि है एक पूरे ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट का, यानी एक ऐसा फ्लाइट जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रही हो, गोइंग डाउन, है ना, उसके नीचे जाने का। फ्लाइट डिजास्टर्स इनवाइट, फ्लाइट में होने वाले जो डिजास्टर्स होते हैं, यानी फ्लाइट, आपको पता होगा कि हम रोड्स का तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ ही साथ एयर बाई एयर भी हम ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ पे जो डिजास्टर्स होते हैं, वो इनवाइट करते हैं, लेकर के आते हैं स्क्रूटनी को, यानी जांच पड़ताल को, मल्टी एजेंसी प्रोब्स को, यानी ऐसी प्रोब्स, ऐसी छानबीन जो क्या होती है, मल्टी एजेंसी होती है, मतलब कई सारी एजेंसी शामिल होती हैं, और साथ ही साथ क्विक रेमेडियल एक्शंस को, यानी ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जो काफ़ी तेज़ होते हैं और रेमेडियल होते हैं, यानी आराम दिलाने वाले होते हैं। बट रोड एक्सीडेंट डेथ्स, लेकिन जो रोड के एक्सीडेंट्स से जो होने वाली जो डेथ्स हैं, मौतें हैं, दैट मोस्टली इन्वॉल्व, जिसमें ज़्यादातर जो इन्वॉल्व होते हैं कौन, पुअरर, यानी गरीब, फॉल्क यानी ग्रुप, ट्रिगर। तो ये जो डेट्स हैं वो ट्रिगर करते हैं परफंक्टरी प्रोब्स को, यानी ऊपर से प्रोब्स को, जांच पड़ताल को, एंड ग्लेशियल चेंजेस को। ये ऐसे चेंजेस जो बहुत धीमे धीमे होते हैं इन रूल्स, यानी रूल्स के अंदर, इफ़ एनी, अगर कोई होता भी है तो। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स निकल करके सामने आते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ें कही जाती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं ह्यूमन एरर, यानी वो कहती हैं कि ह्यूमन एरर काफ़ी ज़्यादा, इन लोगों से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, एज द मोस्ट कॉमन कॉज। किस चीज़ पे, तो सबसे ज़्यादा कॉमन, यानी साधारण कॉज के तौर पे, बट डीपर रीजंस। लेकिन जो और भी ज़्यादा डीपर कारण होते हैं, और भी ज़्यादा जो डिटेल में जो कारण होते हैं, व्हीकलर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल, यानी जो व्हीकल से होने वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आर अनएड्रेस्ड, उनको एड्रेस ही नहीं किया जाता। इन इंडिया के अंदर द रोड टेस्ट फॉर गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी जो रोड टेस्ट होता है पाने के लिए अ ड्राइविंग लाइसेंस, एक ड्राइविंग लाइसेंस को एग्जामिन करता है, पता लगाता है वेदर, हाँ या ना, द पर्सन इज एबल टू, कि जो इंसान है जिसको भी लाइसेंस चाहिए वो एबल है या नहीं, सक्षम है या नहीं हैंडल करने में, मैनेज करने में, और एक व्हीकल को ऑफ सर्टेन स्पेसिफिकेशन, कुछ खास स्पेसिफिकेशंस के साथ में, लार्जली मोटे तौर पे अ स्किल टेस्ट, एक स्किल टेस्ट होता है, रादर दैन बजाय कि वन ऑफ हिज नॉलेज, बजाय कि चेक किया जाए उसके नॉलेज का, एंड एग्जीक्यूशन का ऑफ सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस, ताकि वो सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस को रोड पे कर सके, तो बजाय इसके। नो सेफ्टी ट्रेनिंग इज मैंडेटेड, कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग मैंडेट नहीं की जाती है, ज़रूरी नहीं बनाई जाती है। मोस्ट एक्सीडेंट्स आर कोलिजन्स फ्रॉम द बैक, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो कहाँ से होती हैं, आर कोलिजन्स, वो होती हैं ऐसे भिड़ंत होती हैं जो कि पीछे से होती हैं। वेयर एज जहाँ पर एग्जाम्पलर ड्राइविंग टेस्ट, यानी एग्जाम्पल सेट करने वाले, वहीं पर देखें हम तो जो एग्जाम्पल सेट करने वाले ड्राइविंग टेस्ट्स हैं इन अनदर कंट्रीज, दूसरे देशों के अंदर, फिल्टर आउट, वो छांटते हैं, निकालते हैं किस चीज़ को, टेल टेंडेंसीज़ को, यानी कि कोई इंसान, टेल गेटिंग क्या होता है कि एक इंसान की ऐसी एबिलिटी ड्राइविंग करने की जो कि पास से गाड़ी क्या कर सके, मूव कर सके। एंड आर्बिट्रेरी लेन चेंजिंग, यानी इनसे रिलेटेड मनमाने तरीके से जो लेन को बदलने की जो स्किल होती है एक इंसान के अंदर, है ना, तो उस चीज़ को भी फिल्टर आउट करते हैं। द सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग, यानी जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है सर्टिफाई करने में एंड मॉनिटर करने में, यानी देने में और साथ ही साथ मॉनिटर यानी देख रेख करने में ड्राइवर्स को एंड व्हीकल्स को, इस ब्रोकन, उनको तोड़ा जाता है, एंड करप्ट, और काफ़ी ये करप्ट भी हैं। फॉर नियरली ऑल इंडियंस, यानी लगभग सारे इंडियंस की अगर हम बात करें, नेविगेटिंग आरटीओज इज़ अनप्लीजेंट, यानी चक्कर जो लगाने का काम है आरटीओज को, है ना, आरटीओ ऑफिस को, इज़ अनप्लीजेंट, वो काफ़ी ख़राब होता है। द सेफ लाइफ फाउंडेशन एडवोकेट, यानी जो एक ये सेफ लाइफ फाउंडेशन नाम की जो चीज़ है वो सपोर्ट करती है, एडवोकेट करती है, सपोर्ट करती है लाइसेंस सेवा केंद्र को, यानी इनको ओपन करके इनका एक मीडियम बनती है ऑन द लाइन्स ऑफ पासपोर्ट सेवा केंद्रास। और ये किस चीज़ के ऊपर है, उन लाइन्स के ऊपर है जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर ही आती है। सो दैट ये क्यों किया जाता है, ताकि दे आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये क्या है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी ओपन है, डिजिटाइज्ड है, ऑनलाइन है, एंड इंश्योर करती हैं गुड ड्राइवर स्किल को, यानी गुड ड्राइवर स्किल का मतलब आपके अंदर एक ड्राइवर वाली अच्छी स्किल हो, एंड सेफ्टी अवेयरनेस को, और साथ ही सेफ्टी का अवेयरनेस भी हो। 1 in 5 एक्सीडेंट्स, यानी 5 में से जो एक एक्सीडेंट्स होते हैं, आर हेड ऑन कोलिजन, वो कब होते हैं, आपस में जो सामने से गाड़ियाँ भिड़ती हैं, दैट इज हेड ऑन कोलिजन, सो उसकी वजह से होती है, विच हैव हैपेंड, जो कि हुई हैं, इवन ऑन 4 लेन हाईवेज, कहाँ पे, यहाँ तक कि 4 लेन हाईवेज पे, पता होगा आपको लेन होती है ना,
ये एक लेन 2 लेन जहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ एक साथ आगे बढ़ सकती हैं। इंडिकेट करते हुए, दिखाते हुए रॉन्ग साइड ड्राइविंग को क्या दिखाती है कि ये लोग भी क्या करते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। एंड द स्टेट ऑफ रोड डिवाइडर्स, और जो स्थिति है किस चीज़ की, रोड डाइवर्स की, यानी किस तरीके का, अगर बीच में डिवाइडर होता तो लेन को क्रॉस नहीं करते, बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि लेन क्रॉस करके लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। इन जनरल, अगर हम इन जनरल बात करें, नेशनल हाईवेज नीड टू अडियर टू, यानी जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे यहाँ, उनको ज़रूरत है कि वो अडियर टू करें, पालन करें इंडियन रोड्स कांग्रेस गाइडलाइंस की, जो गाइडलाइन है इंडियन रोड कांग्रेस को लेके, मतलब इंडियन रोड्स को लेकर के उनको अडियर टू करें। बट स्टेट्स, बल्कि साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं हैव मेड, उन्होंने भी क्या रखा है, बनाया है नो मैंडेट, यानी कोई भी मैंडेट नहीं बनाया, कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं बनाई है एज रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत पड़े बाय द मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू रिक्वायर होता है। आगे देखिए, देर आर कट होल्स, यानी काफ़ी गड्ढे देखने को मिलते हैं, डेंजरस कर्व्स देखने को मिलती हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, ब्रिज पैरापेट्स, ब्रिज पैरापेट्स का मतलब क्या होता है, पैरापेट्स होते हैं जो ब्रिज के किनारे किनारे जो छोटी वॉल होती है, दैट इज, एंड कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं। बट नो क्रैश बैरियर्स, लेकिन कोई भी क्रैश बैरियर और एनर्जी ऑब्जर्वर हमें देखने को नहीं मिलता। क्रैश बैरियर क्या होते हैं, जो क्रैश को रोक सके, और एनर्जी ऑब्जर्वर इज कि अगर भिड़ती भी है कहीं पे तो वो जो एनर्जी निकल करके आती है व्हीकल की स्पीड की वजह से, उसको थोड़ा सा कूल डाउन कर सके। कोलिजन रिस्क वार्निंग, यानी कोलिजन रिस्क वार्निंग डिवाइसेस। कोलिजन रिस्क वार्निंग डिवाइसेस मतलब मान लो एक व्हीकल चला रहे हो आप और गाड़ी टकराने वाली है, तो अगर उसका जोखिम है तो वार्निंग जो डिवाइसेस हैं, ऐसे यंत्र जो कोलिजन की वार्निंग दे सकें, रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव, वो ना के बराबर ही क्या है, तुलनात्मक रूप से इनएक्सपेंसिव है, यानी उतने भी महंगे नहीं है, एंड कैन बी मैंडेटेड, और उनको ज़रूरी बनाया जा सकता है ऑन कमर्शियल व्हीकल्स, यानी जो कमर्शियल पर्पज से व्हीकल चलाए जाते हैं उनके ऊपर। बेटर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी और भी अच्छा अगर पैदल यात्रियों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए। अलोन कैन प्रिवेंट, तो ये अकेला क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है मेनी फैटिलिटीज़ को, यानी कई सारे फैटिलिटीज़ को, यानी मौतों को। इन हैदराबाद के अंदर भी, और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर का मतलब क्या हुआ कि छोटा सा सेंटर जो होता है ना रूरल बेस्ड एरिया पे, सेंटर वॉज अवेलेबल, वो अवेलेबल था फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट, यानी इमीडिएट तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए। एंड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल वॉज नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर भी नहीं था। बट दैट इज़ ऑफन नॉट द केस, लेकिन अक्सर ये केस मामला नहीं होता है एल्सवेयर कहीं पे भी, मतलब देखने को मिलता है कि या तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर अवेलेबल नहीं होता, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भी तो वो भी बहुत दूर है। इन स्टेट्स सच एज बिहार, ऐसे स्टेट्स जैसे कि बिहार, फर्टिलिटी रेट्स, यानी जो मौत के आंकड़े हैं, अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उसके बाद जो मौत के आंकड़े हैं आर डबल, वो काफ़ी दोगुने हैं, बिकॉज ऑफ इनएडिकेट ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अपर्याप्त ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस की वजह से वहाँ पे ऐसे अपर्याप्त है। ये क्या हो गया, ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आर दोज हॉस्पिटल्स की बात कर रहा है जहाँ पे बड़े बड़े यानी इंजरीज से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड केसेस को हैंडल किया जाता है। एंड ओवरऑल ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट्स, यानी जो एक ओवरऑल यानी कंप्लीट जो रिनोवेशन है, पूरा का पूरा चेंज करने का जो काम है किस चीज़ को, रोड ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को, इज़ एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट, वो बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है इंडिया के अंदर। तभी जा करके क्या करो पाओगे आप, यानी ये चीज़ेस कहाँ पे आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी आना चाहिए, और साथ ही साथ लाइसेंसिंग में भी थोड़ा सा हमें सख्ती बरतनी पड़ेगी, ताकि जब हम लाइसेंस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो ना सिर्फ स्किल चेक करें हम, उसके अंदर वो व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज है भी कि नहीं, सेफ्टी से लेकर के अवेयर है या नहीं, इस चीज़ को भी हम आइडेंटिफाई कर सकें। क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर्स मेन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज रोड सेफ्टी अप्रोच इज दैट, वो क्या है ऑथर का मेन क्रिटिसिज्म क्या है इंडिया के रोड सेफ्टी को लेकर के। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ओवर एम्फेसाइजेस व्हीकल मेंटेनेंस एंड टेक्निकल कंप्लायंस, इसकी बात नहीं करी थी। डाइवर्ट फंड्स टुवर्ड्स अर्बन रोड्स इंस्टेड ऑफ, नो। रिलाइज एक्सेसिवली ऑन एडवांस ड्राइविंग टेस्ट, नो। जोड़ते हैं मोस्ट एक्सीडेंट्स को टू ह्यूमन एरर की प्रॉब्लम दिखाते हैं वाइल नेग्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट, है ना। इंडिया मेन क्रिटिसिज्म क्या है इस आर्टिकल में कि जो सरकार है, हमारा सरकार जो करती है वो लोगों को ज़्यादा ठहराती है ना, ह्यूमन एरर बताती है, और जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कमियां हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश की जाती है। तो मेन ऑथर का क्रिटिसिज्म यही है, आलोचना इसी बात पे कर रहे हैं। फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, ऑथर के पर्सपेक्टिव से, इंडियाज़ लाइसेंसिंग सिस्टम, यानी इंडिया के अंदर जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज वन ऑफ, तो किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करोगे। प्रायोरिटाइज फॉर्मल टेस्टिंग ओवर रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ ड्राइविंग, देखते हैं आगे। इनकरेजेस डिफेंसिव एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग थ्रू स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, नो। मिरर वेस्टर्न मॉडल्स बट फेल्स इन इम्प्लीमेंटेशन, हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एक्सीडेंट, नो।
क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा कि फॉर्मल टेस्टिंग होती है तो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है सेफ ड्राइविंग की उसकी थोड़ा उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता ज़्यादा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में द फ्रेज ग्लेशियल चेंजेस मोस्टली नियरली कन्वेज दैट। अभी हमने डिस्कस भी किया था इसका क्या मतलब होता है, ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आर कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू एनी फॉर्म ऑफ चेंज, रिफॉर्म्स अकर स्विफ्टली बट आर इनकंसिस्टेंट विद शॉर्ट लिव्ड, रोड सेफ्टी रिफॉर्म्स प्रोग्रेस एट एन एक्सट्रीमली स्लो एंड इफेक्टिव पेस। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि रोड सेफ्टी के रिफॉर्म्स जो हैं की प्रोग्रेस जो वो काफ़ी स्लो है और इनफेक्टिव पेस से चल रही है। ठीक है, तो ग्लेशियल का स्पीड से लेना देना है ना, कि स्पीड कोई चीज़ बहुत स्लो हो रही हो तो ग्लेशियर पता है आपको धीरे धीरे एक ग्लेशियर बहुत बड़ा पहाड़ बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी जोड़ के देख रहा है ऑथर इस आर्टिकल में। चलिए हम आपको ये आई होप कि आर्टिकल समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। इस आर्टिकल का PDF अगर आपको लेना हो तो दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप इसका एक्सेस ले सकते हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडिफाई इंग्लिश हब जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे हम आपको क्लासेस से रिलेटेड चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हो उनकी अपडेट दे देते हैं। साथ ही साथ स्टोरीज़ या विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम वोकैबुलरी या फिर इडियम्स वगैरह को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इस पर्पज़ से भी आप यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा। इस आर्टिकल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बाकी सारी क्लासेस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और धीरे धीरे कोशिश करिए कि, क्योंकि देखिए हमारा इस क्लास का पर्पज़ ये है कि आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हम जो टेलीग्राम पे PDF शेयर करते हैं उसको आप एक बार एडवांस रीडिंग दे सकते हैं, ताकि जब आप इस क्लास को देख रहे होगे तो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे मैच कर सको आप। मैच करने से ये होगा कि जहाँ पे आपने गलती करी थी, जो आपका अप्रोच उस टाइम पे रहा था, उस अप्रोच को थोड़ा ठीक करने की आप कोशिश करोगे। और यकीन मानिए कि जैसे अगर आप धीरे धीरे इस चीज़ को आप ये 2-3 महीने लगातार कर ली तो आपकी रीडिंग बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।